हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक। काफ़ी टाइम बाद मिल गई आखिर स्टोरी मुझे भी, तो आपको अब आगे सुनाती हूँ। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शम्मी ने कहा तुम्हें लगता है तुम बुलाओगे और सीधे सीधे पूछोगे और वो सच बोलेगी, तुम्हें यकीन है वो झूठ नहीं बोलेगी और सब बता देगी। अशोक ने कहा इतने साल वकालत करते हो गए हैं, इतना तो पता चल जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच। कल उससे मैं बात करूँगा और तुम चुपचाप बैठोगी, पता चल जाएगा वो कितना सच बोल रही है और कितना झूठ, क्या छिपा रही है और क्या बता रही है कि नहीं। शम्मी ने कहा ठीक है जी, जैसा आप कहें बॉस। गुड, ऐसे ही रहा करो। उसके बाद शम्मी और अशोक भी अपने घर निकल आते हैं। अगले दिन युक्ति सुबह शम्मी के ऑफिस पहुंचती है। रिसेप्शन खाली था। देखती है तो खाली होता है, होती नहीं तो कुछ देर वहीं इंतज़ार करती है, पर वो लड़की नहीं आती रिसेप्शन वाली। 15-20 मिनट बीतते हैं, वो इंतज़ार करती रहती है, बट वो लड़की अभी भी नहीं आई होती। और रिसेप्शन पर रखा फ़ोन 3-4 बार बज चुका होता है। कई बार पूरी बेल बजती तो कई बार आधी। युक्ति को अब अजीब लगने लगा। आधे घंटे से ऊपर हो गया था और रिसेप्शन वाली लड़की गायब थी। फ़ोन अब दोबारा से लगातार बज रहा था और अब उसके सर में दर्द होने लगा था। युक्ति सोच रही थी कि यार ये रिसेप्शन वाली लड़की नहीं है, कहीं आज फिर से छुट्टी तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऑफिस ना खुला होता, क्यों ना ऑफिस में देख लूँ, आखिर कब तक बैठी रहूँगी। यह सोचकर वो ऑफिस के दरवाजे पर गई और फिर मुड़ गई। मन में सोचे कि नहीं यार, अगर शम्मी ने देख लिया ना तो कहीं फिर से कुछ ना सुना दे, वैसे भी अकड़ू है, क्या करूँ। तो अशोक के ऑफिस के दरवाजे पर उसने नॉक किया, कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर दोबारा से नॉक किया, फिर से कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने अंदर झांक कर देखा कि ऑफिस खाली था। युक्ति मन ही मन सोचने लगी कि आखिर क्या माजरा है, रिसेप्शन वाली भी नहीं है, रिसेप्शन भी खाली, ऑफिस भी खाली है, कहाँ सा। अब उसने शम्मी का ऑफिस हल्का सा पुश करके नॉक किया तो अंदर से कुछ आवाज़ें आई, पर कोई जवाब नहीं मिला। इतने में दरवाज़ा अंदर से खुला तो सामने अशोक था। अशोक ने युक्ति को देखा तो कहा अभी तुम बैठो, एक क्लाइंट से बात चल रही है, इंतज़ार करना पड़ेगा। युक्ति ने कहा वो तो मेरा रोज़ का काम है, पर आज यहाँ कोई था नहीं, आधे घंटे से फ़ोन बज रहा है, मुझे लगा देख लूँ कोई यहाँ है भी है या नहीं है। अशोक ने कहा हाँ शायद वो लड़की छुट्टी पर है आज, तुम बैठो, फ्री होकर बात करता हूँ। कहकर अशोक अंदर चला गया। कुछ देर और बीता तो फ़ोन फिर से बजने लगा। लगातार फ़ोन बजने की वजह से युक्ति ने तंग आकर फ़ोन उठा लिया। हेलो मैडम, फ़ोन तो उठा लिया कीजिए, सुबह से कितनी बार कर चुका हूँ। जी 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 सॉरी, वो आज सब बहुत बिजी हैं इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं। मैडम का भी फ़ोन नहीं लग रहा है, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी है, आप बस मुझे उनसे कनेक्ट कराइए। सर मैम आज बहुत बिजी हैं, आप 1 घंटे तक दोबारा फ़ोन कर लीजिएगा। मैडम प्लीज़, बहुत ज़रूरी है, 1 घंटे में तो मेरा सारा काम ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ कुछ कीजिए, मेरी उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, प्लीज़ आप एक बार मेरी बात करा दीजिए प्लीज़। अच्छा आप अपना नाम बताइए, मैं देखती हूँ मैम फ़ोन उठाते हैं या नहीं। दूसरी तरफ से नाम बताया गया और युक्ति ने सामने डेस्क पर लगी लिस्ट में से देखकर शम्मी के ऑफिस का इंटरकॉम मिलाया। ऑफिस में इंटरकॉम बजा तो शम्मी ने हैरानी से अशोक को देखा।
अशोक ने भी नाम में सर हिलाकर इशारा किया और फिर रिसीवर उठाया। हेलो, युक्ति ने नाम बताकर कहा कि ये सुबह से कई बार फ़ोन कर चुके हैं, परेशान लग रहे हैं, मैम से बात करना चाहते हैं, होल्ड पर हैं, क्या जवाब दूँ? अशोक ने कहा 1 मिनट रुको, कहकर उसने शम्मी के नज़दीक जाकर कुछ फुसफुसाया और शम्मी ने अशोक से कुछ कहा तो अशोक ने युक्ति से कहा एक काम करो, उसे होल्ड पर रखो, मैं आता हूँ, कहकर अशोक बाहर आया और फिर 10 मिनट तक उस आदमी से बात करता रहा, उसे समझाता रहा। बात ख़त्म होने के बाद उसने फ़ोन रखा और युक्ति से पूछा तुमने फ़ोन क्यों उठाया? बहुत देर से बज रहा था, लगातार बज रहा था, मुझे लगा शायद किसी को बहुत ज़रूरी काम है, तभी वो बार बार फ़ोन कर रहा है, बस यही सोच कर उठा लिया। सॉरी, मुझे नहीं उठाना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, तुमने उठाया तो ठीक किया, बात नहीं करवाती तो बेचारा परेशानी में पड़ जाता और शायद हमारा। खैर, थैंक यू। अशोक 1 मिनट तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला युक्ति, क्या तुम आज के लिए रिसेप्शन संभाल लोगे? सिर्फ फ़ोन रिसीव करना है और कुछ ज़रूरी लगे तो बात करवा देना, नहीं तो नाम और मैसेज नोट कर लेना, मैं फ्री में काम नहीं करवाऊँगा। युक्ति ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, पर कोई परेशानी है तो रहने दो। युक्ति को कंफ्यूज देखकर अशोक बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, रहने दो, और अंदर चला गया। युक्ति कुछ देर सोचती रही, फिर आकर सोफे पर बैठ गई। 15-20 मिनट बाद फिर से फ़ोन बजा। युक्ति जब तक सोचती फ़ोन कट गया। 5 मिनट बाद दोबारा फ़ोन बजा तो उसने जाकर फ़ोन उठा लिया, सुना और जवाब दिया। अब वो वहीं पर बैठ गई। उसके बाद जब भी फ़ोन आता सुनती और मैसेज और नाम नोट डाउन करती जाती। कुछ देर बाद जब क्लाइंट के साथ मीटिंग ख़त्म हो गई और उनके जाने के बाद अशोक निकला तो उसने युक्ति को रिसेप्शन पर देखा। उसके पास आकर बोला थैंक यू हेल्प करने के लिए, इट्स ओके, और फ़ोन कॉल की लिस्ट बढ़ा दी। अशोक ने लिस्ट देखी और बोला मैं ये फ़ोन कॉल्स ख़त्म कर लूँ फिर तुमसे बात करता हूँ। बट अशोक कहता है बस थोड़ी देर लगेगी, फिर आराम से तुमसे बात करता हूँ, कहकर वो दोबारा शम्मी के रूम में चला गया। और युक्ति वहीं बैठी सोचती रही कि यार ये कहाँ फंस गई, क्या पसूड़ी पै गई है यार। कुछ देर बाद शम्मी फ़ोन पर बात करते हुए बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर निकली युक्ति और शम्मी की नज़रें मिली, फिर शम्मी दूसरी तरफ मुड़ गई। पहले वो कुछ धीमी आवाज़ में बातें कर रही थी, पर फिर धीरे धीरे आवाज़ तेज़ हो रही थी। युक्ति उसकी बातें सुनना नहीं चाहती थी पर कान बंद भी नहीं कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किसी से बहस हो रही थी। और शम्मी कह रही थी कि हमारे बीच कभी वैसा कुछ नहीं था, ना ही मैंने तुमसे कोई वादा किया, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता, समझी तुम। ऐसे ही कुछ और बातें जो ना चाहते हुए भी युक्ति के कानों में पड़ रही थी। शम्मी ने कहा देखो मैं ऑफिस में हूँ और बिज़ी हूँ, मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, फ़ोन रखो और अब मुझे फ़ोन मत करना। झुंझलाकर शम्मी ने फ़ोन काट दिया और युक्ति की ओर देखकर बोली कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? युक्ति ने कहा काम कर रही हूँ। शम्मी कुछ फूलों से घूरती रही और फिर बोली मुझे लगा था राह चलते लोगों को किस करना ही तुम्हारी हॉबी है, पर तुम तो उनके ऑफिस में भी घुस जाने का शौक़ है। तुम्हें अच्छा शौक़ है ये?
इससे पहले कि युक्ति उसे कोई जवाब देती, शम्मी अपने ऑफिस में चली गई और जाते हुए बोली कि खाने का ऑर्डर दिया है, आ जाए तो अंदर ले आना। ये कहकर वो अंदर ऑफिस में घुस गई। युक्ति ने कहा, खड़ूस कहीं की, पता नहीं क्या ही समझती हो खुद को। 10 मिनट बाद खाना आया तो युक्ति अंदर कमरे में ले आई। खाना टेबल पर रख कर जाने लगी तो शम्मी ने टोका, रुको। युक्ति ने मुड़कर देखा तो शम्मी ने बोला कि इसमें एक तुम्हारा है, लेती जाओ। युक्ति ने कहा, मुझे भूख नहीं है। शम्मी ने अशोक की तरफ देखा और बोली, मैं हाथ धोकर आती हूँ। अशोक ने पैकेट में से एक पैकेट निकाला और युक्ति की तरफ बढ़ाकर बोला, पकड़ो इसे, जब भूख होगी तब खा लेना। हम दोनों खाना खा लें फिर बात करते हैं, बहुत भूख लगी है। सुबह जल्दी जल्दी में आ गए थे, ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। युक्ति ने पैकेट लिया और बाहर आ गई। खाना ख़त्म करते करते एक क्लाइंट और आ गया था। युक्ति ने अंदर इन्फॉर्म किया। 10 मिनट बाद अशोक बाहर आया और युक्ति को क्लाइंट शम्मी के रूम में भेजकर अपने रूम में आने को कहा। बाहर आया और युक्ति को बोला कि क्लाइंट को शम्मी के रूम में भेज दो और फिर मेरे रूम में आ जाना। क्लाइंट को अंदर छोड़कर युक्ति अशोक के रूम में गई तो उसने उसे चेयर पर बैठने को कहा और बोला, अब मुझे तुम अपनी सारी कहानी सुनाओ, शुरू से आखिरी तक। कोई झूठ नहीं, कुछ नहीं छिपाना है, समझ में आया तुम्हें? एक भी झूठ नहीं। युक्ति ने उसे सारी बातें बतानी शुरू की, पहली किस की शर्त से लेकर शम्मी को फ़ोन पर प्रैंक करने तक। अशोक चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, तुमने मुझे सब बता दिया है ना, कुछ नहीं छिपाया? युक्ति ने कहा, हाँ। और मैं छिपाऊंगी भी क्यों? अशोक ने कहा, ठीक है, मैं शम्मी से बात करूँगा, तुम कल आ जाओ। युक्ति ने कहा, मेरा रोज़ रोज़ आना ज़रूरी है क्या? आप बात कर लीजिए और जब भी आप दोनों के पास टाइम हो मुझे बुला लीजिए, मेरा सारा दिन ख़राब हो जाता है। अशोक ने कहा, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। शम्मी ने तुम्हें रोज़ आने को कहा है तो तुम्हें आना पड़ेगा जब तक ये मामला शॉर्ट आउट नहीं हो जाता। हाँ, शॉर्ट आउट कराने में ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगा कि ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए। तुम फ़िलहाल जा सकती हो क्योंकि शम्मी बिज़ी है। इसके बाद एक और क्लाइंट ने आना है, आज उससे बात नहीं हो पाएगी, मैं उससे शाम को बात करूँगा। तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं जो भी बात होगी वो खुद कर लूँगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।